बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम क्या चीज़ बना रहे हैं उमा? टिक्का बोटी पकोड़े। ठीक है, ये मेरी एक नई रेसिपी है, ये नई तख्लीक है और बहुत मज़े की है। जैसे हम चिकन के पकोड़े बनाते हैं उसी तरीके से ये पकोड़े बनेंगे, लेकिन इसको बिल्कुल डिफरेंट जायका और टेस्ट देने के लिए मैंने टिक्के मसाले का इंतखाब किया है, जो कि एक रमज़ान की रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक पाव चिकन ली है, बोनलेस, छोटी छोटी बोटियाँ कर लें उसकी। ये तो बहुत छोटी हाथ में आ गई। छोटी छोटी बोटियाँ नहीं कि इतनी बोटी साइज़ की कर लें। 1 खाने का चम्मच दही, 2 चाय के चम्मच लेमन जूस, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला। जो भी आप पैकेट मसाला लेते हैं, जो आपको पसंद है वो ले लीजिएगा। और 1 कप बेसन, और बेसन मैंने 1 कप इसलिए बताया है कि हम जब इसको मैरिनेशन के बाद बताएंगे कि हमें कितना रिक्वायर्ड होगा। बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना इसमें। अभी फ़िलहाल मैंने 1 कप लिया है, हो सकता है इससे कम जाए। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दही, लेमन जूस, मिक्स करते हैं इसको। आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। आधा घंटा मैरिनेट हो गया है। इसको हमने एक कोली रख लें, इसमें स्टील की, और कोयला रख लें। अगर आप स्मोक देना चाहते तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते, अगर आपके पास कोयला उस वक्त अवेलेबल नहीं है जब रमज़ान का महीना, तो मत डालिएगा। ठीक है, इस तरह भी कोयले का स्मोक हम देकर इसको टिक्के का स्टाइल देंगे। ठीक है, स्मोक आ चुका है, निकाल लेते हैं इसको। और अब इसमें हमने बेसन शामिल करना है। अच्छा, बेसन अब आपने नोट करना है मैंने बेसन कितना डाला है। इसमें 1 टेबल स्पून, 2 टेबल, मैंने हालांकि 1 कप आपको बताया था ना, 1 कप मैंने इसीलिए अपने पास रखा हुआ था कि हम कितना इसमें बेसन डालेंगे, और ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल बेसन बेसन भी ना लगे, थोड़े से कम ही बेसन होना चाहिए। इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बेसन भी हम नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि फिर बेसन ही बेसन हो जाएगा। थोड़ा सा, मैंने कितने उसमें टेबल स्पून डाले? 3 डाले थे, थोड़ा सा और, बस, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो अजीब से बन जाएंगे पकोड़े। इसको मिक्स करते हैं। अब मैं ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, अब इसको फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने फ्राई नहीं करने, और स्लो फ्लेम पर फ्राई करने, क्योंकि बोटी जो है वो हमने आधा घंटा मैरिनेशन करके रखी हुई थी ना, जो उसमें भी लेमन ने इसको कुछ गला दिया होगा, कुछ हम फ्राई करके गलाएंगे। ठीक है, स्लो फ्लेम पर, और ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। वाह, उसमें कैसी खुशबू आ रही है। हाँ, टिक्का बोटी। ये देखें, फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें, टिक्का पकोड़ा तैयार हो गया है। और रेसिपी का नाम भी जो है ना, मैंने देखिए, मसाले, टिक्का मसाला तो लाजमी वाला टिक्का पकोड़ा ही होया। तो ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, बेसन जो है मैंने कम इस्तेमाल किया है, तभी तो वो बोटी की शक्ल नज़र आ रही है। अगर चाहें आप तो बेसन ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिस जो आपको पसंद हो, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। लेकिन जायका वो माशाल्लाह ज़बरदस्त, मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़े के बने हैं। सिंपल सी एक रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली। जस्ट मेरे ख्याल में शायद आधा घंटा अगर मैरिनेशन के बाद देखें तो 10 मिनट का टाइम लगता है। स्लो फ्लेम पर आपने फ्राई करके निकाल दे, बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। मेहमानों के आगे रखें, रमज़ान में बनाएं, या शाम की चाय के साथ बनाएं, या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, किसी भी टाइम पे आप इसको बना सकते हैं। मैरिनेट करके आप इसको फ्रिज में रख दें, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और सुबह जस्ट आपने फ्राई किया, ये भी कर सकते हैं। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हूँ मैं तो अंदाज़ा पंजाबी दे विच कि मैं ले, हाँ, टेस्ट करके भी दसांगी। अच्छा, मैं ना ਲਈ ਸੀ 1 ਪਾ चिकन। ठीक है, छोटी छोटी बोटियाँ करा ले सन, ਉਹਨੂੰ मैं टिक्का मसाला पाया, नींबू पाया, लहसुन अदरक पाए थे, और की सी दही सी, हाँ, वो पा के मैरिनेट करके अद्धा घंटा रखे, कोयले का स्मोक दिता है, बाद चो बेसन पा के तो फ्राई कर लिया। सिंपल जी रेसिपी ट्राई करके मैंने जरूर दसना। तो रेसिपी कैसी लगी अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।